नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा उलझन में डालने वाला है, क्योंकि जब इजराइल और पाकिस्तान एक ही नेता को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने में जुट जाए तो समझ लीजिए दुनिया में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या यह बदलाव भारत के लिए मौका है या खतरे की घंटी? अब दोस्तों, अगर हम इजराइल और पाकिस्तान दोनों की बात करें तो वो इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के मुखिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों के दोनों डोनाल्ड ट्रंप को अब नोबेल पीस प्राइज दिलवाने की कोशिश में हैं। क्योंकि पाकिस्तान का दावा है कि ट्रंप ने 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध की संभावना को टाल दिया, और वही दूसरी ओर इसराइल का खुलकर कहना है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिश की और वही असली शांति दूत है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस नेता ने ईरान पर हमला करवाया और युद्ध की आग भड़काई, आज उसे ही शांति दूत बताया जा रहा है और नोबेल पीस प्राइज देने की अलग से बात हो रही है। अब आप लोग सोचकर देखो कि यहाँ पर शांति का अपमान नहीं हो रहा। दोस्तों, शांति के अपमान के साथ साथ इतिहास के साथ भी मजाक किया जा रहा है। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, हाल ही में नेतन्याहू अमेरिका के दौर पर थे और एक आधिकारिक डिनर के दौरान उन्होंने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हम इजराइल की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुनते हैं। और दोस्तों, इस बात को सुनकर शायद ट्रंप बहुत ज्यादा खुश हो गए और ट्रंप ने भी नेतन्याहू को दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बताया। और फिर बाद में क्या होना था, इस पूरे कार्यक्रम को मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिली। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, इस नोबेल शांति पुरस्कार के पीछे का राज क्या है? क्या कोई राजनीतिक चाल है? अब दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं, रणनीतिक भी है, क्योंकि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंदर ईरान पर हमला करने की इजाजत दी और यहाँ तक कि इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम, उसको मान्यता भी दी। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के लिए अब्राहम समझौता लाकर अरब देशों को इजराइल से मिलवाया। और फिर इसी के बदले में जब इजराइल की कोर्ट में नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके उनका खुला समर्थन किया। और फिर बाद में क्या होना था, आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय में वो केस अदालत में ठंडा पड़ गया। अब आप लोग सोचकर देखो, अमेरिका में बैठे ट्रंप की एक ट्वीट से इजराइल की अदालत हिल जाती है। क्या यही ट्रंप की असली ताकत है? आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? अपनी राय जरूर बता देना। अब सबसे बड़ा मोड़ आता है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने कहा हमें अपने राष्ट्रीय हित को देखना होगा। यह सीधा इशारा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है तो पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। क्या ये वही पाकिस्तान है जो सालों से फिलिस्तीन के साथ खड़ा था? अब सोचने वाली बात यह है, अब क्या पाकिस्तान के लिए पैसा आस्था से भी बड़ा हो गया? और क्या पाकिस्तान वाकई में ऐसा कदम उठा लेगा? और अगर पाकिस्तान ने यह कदम उठा लिया तो पाकिस्तान की जनता और सेना में बगावत के हालात बन सकते हैं। और वही दूसरी ओर इमरान खान के जो समर्थक हैं और कट्टरपंथी गुट हैं, वो सारे के सारे सड़क पर उतर सकते हैं और इसी के साथ पाकिस्तान सरकार और सेना की लोकप्रियता जो है वो धूल में मिल सकती है। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात तो ये है, यही से भारत को एक गोल्डन चांस मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इससे भारत को आखिर क्या फायदा होगा। दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट करता है तो पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, सेना की पकड़ कमजोर हो सकती है और फिर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक बढ़त मिल सकती है, खासकर कश्मीर और अफगान क्षेत्र में। अब दोस्तों, यहाँ पर भारत के पास में एक गोल्डन चांस तो है, लेकिन क्या भारत इस मौके का इस्तेमाल कर पाएगा या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट्स के अंदर एक बार जरूर बता देना। दोस्तों, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो जरूर सुना होगा, भारत की गुप्त रणनीति पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान की जनता और सेना का मनोबल टूटता है तो भारत को अपनी रणनीति को अंजाम देने का अवसर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यह भी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत की सरकार कितनी सक्रिय है और कैसे इस भू राजनीतिक मौके का इस्तेमाल करती है। अब दोस्तों, मौका तो मिल गया, लेकिन मौके का इस्तेमाल करना सरकार के हाथ में है कि सरकार किस तरीके से इस्तेमाल करती है। और क्या इजराइल पाकिस्तान को हथियार देगा? तो चलिए इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इजराइल अभी तक तो भारत का विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है, क्योंकि भारत को ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सर्विलांस ये सब इजराइल से ही मिलते हैं। तो ऐसे में इजराइल पाकिस्तान को हथियार दे यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इजराइल के लिए भारत का बाजार कई ज्यादा बड़ा और स्थिर है। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में एक और कहानी चल रही है, क्योंकि दोस्तों ममदानी नाम के डेमोक्रेट नेता जो न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा
अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो मैं उन्हें अरेस्ट करूंगा। और फिर बाद में ट्रंप ने इसका जवाब दिया, अगर नेतन्याहू के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो मैं ममदानी के खिलाफ एक्शन लूंगा। अब दोस्तों इस बात से पता चलता है कि ट्रंप आज भी इजराइल के लिए पूरी तरह समर्पित है। अब यहाँ पर ममदानी का एक साहसी बयान और ट्रंप का गुस्से भरा जवाब, यह सिर्फ एक टकराव नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीति में उभरते दो रास्तों की पहचान है। एक रास्ता जो मानव अधिकार और समानता की बात करता है, और वही दूसरा रास्ता जो पुराने गठबंधनों को हर कीमत पर बचाना चाहता है, भले ही उसके लिए न्याय की अनदेखी करनी पड़े। और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति नहीं है, वो एक ऐसे ग्लोबल शक्ति बन चुके हैं जिनके एक बयान से ईरान पर हमला हो जाता है और उनके एक ट्वीट से किसी भी देश का कानून रुक जाता है। और अब इसी ट्रंप को इसराइल और पाकिस्तान दोनों मिलकर नोबेल पीस प्राइज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार के लिए आप लोग सोचकर देखना, ये वही ट्रंप है जिनके कार्यकाल में ईरान पर बम गिरते हैं और अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम पर फिलिस्तीन को पीछे धकेला जाता है। और दोस्तों वही दूसरी ओर पाकिस्तान जो कभी इजराइल के नाम तक से परहेज करता था, और आज वही पाकिस्तान इजराइल की ओर नजदीकी के संकेत दे रहा है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, सवाल ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है, क्या ये पुरस्कार सच में शांति के लिए है या रणनीतिक गठबंधनों के लिए कोई इनाम है। दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, एक बार अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश भारत की। तो इस वक्त भारत के लिए जरूरी है कि वो चुप ना बैठे, क्योंकि इस वक्त भारत के लिए चुप बैठने से अच्छा है सक्रिय होना। क्योंकि भारत को इस कूटनीति के नए मोर्चे को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समय रहते अपनी चाल चलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इतिहास भी यही बताता है, जब विरोधी एकजुट होने लगते हैं तो असली अवसर वहीं से पैदा होते हैं। क्योंकि अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जिसने दशकों तक इजराइल को दुश्मन माना, आज उसी पाकिस्तान की सरकार इजराइल को मान्यता देने पर विचार कर रही है, वो भी सिर्फ कुछ अरब डॉलर और राजनीतिक फायदे के लिए। तो क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेसी है या एक बहुत बड़ा विश्वासघात अपने अतीत के साथ में। तो दोस्तों अब आखिरी सवाल आप लोगों से है, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान आने वाले समय में इजराइल को आधिकारिक मान्यता दे देगा? अपने विचार कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।